ऐसे आज के क्लास में मैं ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे पीईसी ऑनलाइन क्लासेज में। और यह जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और यह कक्षा 6 से ही हम अध्ययन करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में। और आप लोग कैसे हैं, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, है ना, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़े हैं तो चलिए, आप क्या है, देखो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्षेत्र, क्या लिखते हैं क्षेत्र। और मिति मतलब क्या होता है, माप। क्या होता है मिति मतलब माप। तो क्षेत्रमिति जो होता है तो किसी भी क्षेत्र यानी कि कोई भी क्षेत्र होता है, इलाका होता है, और उसको हम क्या करते हैं, मतलब नापते हैं। क्या करते हैं, नापते हैं। और नाप करके उसका परिणाम निकालते हैं। क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं। कभी हम स्क्वायर में निकालते हैं, कभी हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। वही होता है आपको क्षेत्रमिति। क्या होता है, क्षेत्रमिति। यानी कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं या कोई भी एरिया का कहेगा कि बाबू इसको नापो, तो यह खेत, इस खेत की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है ना। और यही मतलब जैसे कि खेत का नापी होता है तो उसमें लंबाई चौड़ाई निकालते हैं कि नहीं। कौन मुंह मतलब कि 20 मतलब कि मीटर का है, कौन मुंह 10 मीटर का है, ये सब निकालते हैं कि नहीं। गज में नापते हैं, है ना, कभी सेंटीमीटर में नापते हैं, कभी स्क्वायर में नापते हैं। तो यह जो अध्ययन करते हैं हम क्षेत्रमिति में, किस में अध्ययन करते हैं, क्षेत्रमिति में। तो क्षेत्रमिति में आज हम डिस्कस करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप। क्या, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त होते क्या है। क्या जानेंगे, वृत्त होते क्या है। क्या जानेंगे सबसे पहले, वृत्त होते क्या है। तो इस प्रकार से हम एक गोलाकार आकृति बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गोलाकार आकृति। क्या बना लेंगे, गोलाकार आकृति। तो वृत्त की परिभाषा आप लोग को पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे कि किसी भी गोलाकार समतलीय आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी भी गोलाकार समतलीय बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। तो आप लोग चलिए लिखिए, लिखिए में कोई मतलब कि लिखने में मत हिचकिचाना है, चलिए लिखिए। और वृत्त में क्या होते हैं, एक केंद्र बिंदु होते हैं, अनंत जीवा होते हैं, एक त्रिज्या होती है, व्यास होती है ना। ये सब जो कहाँ होते हैं, वृत्त में। किसमें, वृत्त में। तब इसके बाद क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। तब इसमें हम अध्ययन करते हैं चतुर्थांश क्या होता है। ये सब सारा हम क्या किसमें अध्ययन करते हैं, हम क्षेत्रमिति में। किसमें, क्षेत्रमिति में। उसमें भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन में। किसमें, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम केंद्र से परिधि की एक ओर मिला दे तो उसको क्या बोलेंगे, हम त्रिज्या। क्या बोलेंगे, हम त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि की एक ओर मिला दे तो उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। उसको आर से सूचित किया जाता है, रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। फिर आगे आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से एक छोर से दूसरी छोर हम मिला दिए तो ये क्या हो गया, जीवा। क्या हो गया, जीवा। क्या हो गया, ये जीवा। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे कि वृत्त में बाबू कितने जीवा होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। क्योंकि हम इसमें अब बहुत सारा लकीरें ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और इसमें जो एक बड़ी जीवा होती है वह केंद्र से गुजर के परिधि की दोनों ओर छूती है तो वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर हम इस प्रकार से इस प्रकार दोनों तरफ छुआ दिए तो क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ पे हम सही से बना देते, देखो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार तक हम यहाँ से यहाँ तक हम अगर छुआ देते हैं, देखो यहाँ तक हम आपको जीवा के अध्ययन कर दिए, जीवा, त्रिज्या। अब आपको बता देते हैं व्यास क्या होते हैं। क्या बता देते हैं, व्यास। अब देखो केंद्र से परिधि की दोनों तरफ गुजरने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि की दोनों ओर गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसको इंग्लिश में यानी कि डी से सूचित किया जाता है। किससे, डी से। यानी कि इंग्लिश में उसे बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाइए सबको, तब आगे मतलब बनाना है, सबको बनाइए। चलिए अब बताएंगे आप लोग को, हम व्यास तक बता दिए थे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है, और वह जो है वृत्त के केंद्र से परिधि की दोनों ओर छूते हैं, है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि की दोनों ओर छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर केंद्र से परिधि की एक ओर छुएंगे उसको त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और यहाँ पे जो दोनों छोर हम कोई रेखा मिला दिए मान लीजिए तो ये क्या हो गया, जीवा हो गया। क्या हो गया, जीवा। आप लोग को पूछेंगे कि बाबू वृत्त में कितने जीवा होते हैं तो क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत, है ना, अनलिमिटेड जैसे अनंत, है ना। तो क्या होता है इसमें, आप जानेंगे हम कि इसमें चतुर्थांश क्या होता है, तो इसके बाद हम बताएंगे। पहले वृत्त पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और चतुर्थांश क्या होता है कि वृत्त जो होता है ना वो गोलाकार होता है और उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। नहीं, जैसे कि ये वृत्त है और इसको हम इस प्रकार से हम बांट दिए तो एक गो भाग, दूगो भाग, तीन गो, चार गो, तो इसी भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। यानी कि एगो अंश हुआ, दूगो थांश हुआ, तीन गो, चार गो, तो इसी को बोलेंगे क्या, हम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। समझे। तो ये सब की तो पूछेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये सब सारा मैं बताएंगे। अभी मैं बता देते आप लोग को वृत्त से संबंधित फॉर्मूला। क्या
बताते हैं वृत्त से संबंधित फॉर्मूला। लिखिए सबको, वृत्त का है ना परिधि, परिधि बराबर क्या होते हैं, सबको बोलेंगे वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है। हाँ, इसी प्रकार से वृत्त का त्रिज्या क्या होते हैं, यानी कि आर। वृत्त के त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से। किससे, आर से सूचित किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, वृत्त की, या वृत्त, देखो वृत्त का क्या पढ़ेंगे हम, क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या, पाई आर स्क्वायर। यह पाई कहां से आया है, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया है। किसका, पाई का। और इसका मान होता है, आपको पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। पाई बराबर देंगे क्या, सवाल बनाते समय 22/7, और दूसरा होता है इसी को काटेंगे तो 3.14 होगा। क्या होगा, 3.14। समझे। तो ये सब होता है, जबकि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पाई का वैल्यू जो होता है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तब हम लेंगे पाई का मान 22/7 और 22/7 का मान 3.14। समझे। आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे आपको वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालना रहेगा हमको, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आर बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर होते हैं तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होते हैं व्यास बटा, क्या होते हैं, व्यास बटा 2। क्या होते हैं, व्यास बटा 2। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है सो व्यास की आधी होती है। क्या होती है, व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है। आगे बढ़ेंगे, वृत्त की, है ना, वृत्त की व्यास, है ना, व्यास, इसे हम डी से सूचित करते हैं, डायमीटर। तो ये क्या होते हैं, 2 गुने त्रिज्या, यानी कि वृत्त की जो व्यास होती है सो त्रिज्या की दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी, है ना। तो ये सब आपको कोई भी क्लास में होंगे 6 से लेके, और क्या होता है, मतलब बच्चे क्लास में भी पचमों सब में दे दिया रहता है, गणित जो होता है अथी का परिचय, उस सब भी थोड़ा थोड़ा फिगर आप लोग को देखने को देगा कि बच्चे सब छोटे ही से मतलब इसको अध्ययन करेगा तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है, उसका जो दिमाग होता है, उसका पढ़ाई लिखाई जो सभी चैप्टर का उसका रहेगा मतलब तैयारी से, इसलिए कि उसको छोटा ही से सब चैप्टर का ज्ञान रहे, इसलिए कि छोटा ही में सब दिया जाता है। समझे। तो आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद चर्चा करेंगे मैं अर्धवृत्त। क्या चर्चा करेंगे हम, अर्धवृत्त पे। किस पे, अर्धवृत्त पे। तो देखो इसी वृत्त को हम क्या कर देंगे, हम इस प्रकार से हम मिटा देंगे। क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह अर्धवृत्त। क्या हो गया, अर्धवृत्त। वृत्त को हम काट देंगे, यानी कि बीचों बीच काट देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे, देखो अर्धवृत्त में भी होता है सेम सब चीज, ठीक है। जैसे कि इसमें भी व्यास होगा, आपको यही होगा व्यास, यही होगा व्यास। समझे। और त्रिज्या हो गया, त्रिज्या इस प्रकार से आधा तक ला के आधा पर से इसको हम काट देंगे। क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो वही हो जाएगा आपको वृत्त की त्रिज्या, आधा पर से इसको कट कर देंगे, इतना तक छोड़ देंगे तो क्या हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया। यहाँ पे देखो हम बना देते हैं अर्धवृत्त, है ना। अर्धवृत्त की त्रिज्या हम दर्शा देते हैं, देखो इस प्रकार से आधा तक ले लेंगे तो क्या हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या। जैसे कि एगो रोटी है और रोटी को 2 टुकड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। तो हम वृत्त को भी आधा कर दिए तो यही हो गया आपको त्रिज्या। क्या बन गया, त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। समझे। और इसको ऐसे 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 बुनका बुनका दे देंगे। ठीक, ये हो गया क्या, अर्धवृत्त। लिख देंगे अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, है ना। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। CIRCLE, CIRCLE। सर्किल मतलब क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। क्या होते हैं, वृत्त। समझे। सर्किल मतलब क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। और यह क्या हो गया, अर्धवृत्त, है ना। तो देखिए आप लिखेंगे 5 नंबर में, अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त का, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, यानी कि उसको आधा, तो आधा के लिए क्या होता है, 1/2। तो इसलिए क्या करेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और यह क्या होता है, हमको त्रिज्या मालूम रहने पर, किस पर, त्रिज्या मालूम रहने पर, त्रिज्या मालूम, है ना, त्रिज्या मालूम रहने पर लिखेंगे, त्रिज्या मालूम, त्रिज्या मालूम रहने पर, रहने पर, त्रिज्या मालूम रहने पर क्या होता है, त्रिज्या मालूम रहने पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तब क्या होता है, एक रहेगा, एक होगा आपको व्यास मालूम रहने पर। क्या होंगे, एक व्यास मालूम रहने पर। देखो अर्धवृत्त, हाँ देखिए तो क्या होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/πd² तब होगा जब हमको व्यास मालूम रहेगा तब, है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कब मालूम होंगे हमको, जब व्यास मालूम रहेंगे। तो 1/π
8 पाई d² है ना। डी मतलब क्या होता है, व्यास, डायमीटर। क्या होते हैं, डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होते हैं, व्यास होते हैं। क्या होते हैं, व्यास। और आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो इसको जब त्रिज्या मालूम रहेंगे तो क्या हम करेंगे कि 1/2 पाई r²। जब हमको त्रिज्या मालूम रहेंगे वृत्त का तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम अर्धवृत्त में, 1/2 पाई r², है ना। अब यहां तक हम बना लिए। इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं, चलिए इसके बाद आप लोग को हम बताते हैं अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है। क्या बताएंगे, अर्धवृत्त की परिमाप क्या होती है, समझे। तो अर्धवृत्त की परिमाप होती है पाई+2 इंटू आर। क्या होते हैं, पाई+2 इंटू आर, अर्धवृत्त की परिमाप। चलिए बताते हैं इसी वीडियो में आप लोग को। देखिए अर्धवृत्त की परिमाप क्या होते हैं, पाई+2 इंटू आर, पाई+2 इंटू आर। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोग को, लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त की क्या मतलब की परिमाप। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिमाप। यहाँ पे क्वेश्चन 7 अर्ध देखो लिखेंगे अर्ध अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की क्या परिमाप, नहीं है परिमाप। क्या होते हैं, पाई+2 इंटू आर। क्या होते हैं, पाई+2 इंटू आर, है ना। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। अर्धवृत्त की क्या होंगे मतलब कि परिमाप। तो क्या लिखेंगे हम, पाई+2 इंटू आर। क्या लिखेंगे, पाई+2 इंटू आर। इस प्रकार से यह 7 नंबर का फॉर्मूला हुआ। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। आगे जब मतलब कि आपको क्या होंगे, व्यास मालूम रहेंगे, तो व्यास मालूम रहने पर देखो आज वृत्त से चैप्टर में आप लोग को मैं इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसमें क्या है कि सब चीज का मैं नाम जानेंगे। देखो जैसे क्षेत्रमिति होता है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेंसुरेशन। वृत्त होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्किल। और अर्धवृत्त होते हैं तो इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, है ना। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, परिमाप को सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, परिमाप को सरकमफ्रेंस। उसी को परिधि भी बोला जाता है। और त्रिज्या को रेडियस, क्या बोलेंगे, रेडियस। और व्यास को डायमीटर, जीवा को कॉर्ड। क्या बोलेंगे, जीवा को कॉर्ड। केंद्र को बोलेंगे सेंट्रल, चाप को आर्स। क्या बोलेंगे, आर्क, यानी कि ARC, आर्स मतलब क्या होता है, चाप। क्या होते हैं, चाप। चलिए इतना के बाद आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इतना के बाद और पढ़ाएंगे मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग को, एक वृत्त की परिधि 22 है तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक चतुर्थांश का फिगर। क्या बनाएंगे, एक चतुर्थांश का फिगर। ये क्या है, वृत्त है। क्या है ये, वृत्त। और इसकी जो परिधि, यानी कि जब हम किसी गोलाकार आकृति पे या कोई आकृति पे हम चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, चक्कर, तो वो क्या होते हैं, परिधि होते हैं। क्या होते हैं, परिधि। तो ये जो हो गया आपको परिधि, ये हो गया परिधि। तो परिधि कितना दिया है, 22। कितना दिया है, 22। ये जैसे कि कोई हम आकृति है और उस पर हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर। अगर गोलाकार चक्कर लगाते हैं तो वो होते हैं वृत्त का परिधि। क्या होते हैं, वृत्त का। और जब जब यानी कि आयताकार वर्गाकार में लगाते हैं तो वो होता है आयत का परिधि और वर्ग का परिधि, समझे। और चतुर्भुज भी मान लो तो क्या होते हैं। तो इसमें क्या देखो, आप कहता है कि इसमें कि एक चतुर्थांश बनाओ। क्या बनाओ, एक चतुर्थांश। और उसका जो है सो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक वृत्त को हम 4 भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे, हम बांट देंगे। और उसमें से एक भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एक भाग का इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक भाग को काट को और यहाँ पे यानी कि वृत्त जो है ना टोटल, तो टोटल वृत्त को हम 1/4 भाग में डिवाइडेड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडेड। तो सबसे पहले हम परिधि के बराबर करेंगे तब हमको जाके त्रिज्या निकलेगा। और त्रिज्या निकलेगा तब क्या होगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा, समझे। तो इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का, है ना, परिधि, वृत्त की परिधि। इस प्रकार से लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर कितना, 22। क्या लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर 22। और प्रश्न से जो हम जानते हैं वृत्त की परिधि वो हम लिखेंगे। तो क्या होते हैं, 2πr। क्या होते हैं, 2πr, यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे। तो 2π का मान कितना बताए थे आपको, 22/7, है ना। यहाँ पे 22 दे देंगे। बराबर में भी क्या होते हैं, भाग की क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, बराबर में भी भाग की क्रिया होती है जब एक समान जाति होते हैं। देखो तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं बचे, एक एक को 2 को गुना करेंगे तो 2, है ना। फिर r तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 2r/7। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 cm लिख देंगे बाई 1, है ना। और इसको क्या करेंगे हम,
कोना कोनी गुना कर लेंगे। क्या करेंगे हम? कोना कोनी गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 2r बराबर आपको हो जाएगा 7 cm, है ना। तो r बराबर हो जाएगा 7/2। क्या हो गया? 7/2। तब जाके हम क्या निकालेंगे अब? क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यही जो है ना, ये त्रिज्या हमको कितना दिया था? यहाँ से यहाँ तक निकला है कितना हमको? 7/2 निकला है। क्या निकला हमको? 7/2। ये त्रिज्या कितना निकला हमको? 7/2 निकला है। कितना निकला है? 2। तब क्या निकालेंगे? यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः। क्या लिखेंगे? अतः वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, है ना, का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, है ना, 1/4। क्यों लिखते हैं 1/4? यानी कि वृत्त को 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। तो इसलिए लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो, तो 1/4 पाई का मान कितना होगा? 10/7। आर का मान कितना है? 7/2। 7/2 इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे हमको आर पे स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड 11 दूनी 22, है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया ना। अब ऊपर ऊपर गुना करें, 11 7 77 और 4 दूनी 8, यही होगा आपको आंसर। तो यह जो है सो आप लोग को बिहार बोर्ड में मतलब 100% मैच होंगे इस प्रकार का। और लघु उत्तरीय में, किसमें? लघु उत्तरीय में, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, है ना, 7 में। तो इसीलिए अभी छोटे ही बच्चे ही क्लास में पढ़ लेते हैं, हमको बिहार बोर्ड में जाके कठिन न हो। ठीक है। और इससे ब्रिज से संबंधित आज मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए, तो इतना ही पे मैं अपने क्लास को एंड करते हैं।